क्या आप डिप्रेशन की शिकार हैं? क्या आप उदास रहती हैं? आपका अक्सर काम में मन नहीं लगता? ये सभी कुछ एक नॉर्मल बातें हैं और इन सब वजहों से होने वाली उदासी कोई बीमारी या डिप्रेशन नहीं है। उदास होना नॉर्मल है, बिल्कुल। खाना पीना, सोना, हंसना, खुश रहना जितना नॉर्मल है उतना ही उदास रहना भी नॉर्मल है। क्यों? हमें कोई चीज़ बुरी नहीं लग सकती या हमें कोई चीज़ या कोई बात बुरा नहीं लग सकता? बिल्कुल लग सकता है। अगर हमें कोई बात बुरी लग सकती है लेकिन उस उदासी का असर अगर हमारे खान पान रहन सहन पे पड़ रहा है तो वो नॉर्मल नहीं है। उदासी एक तरह की फीलिंग है जिसे हर इंसान महसूस करता है, लेकिन कई बार हम बेहद उदास रहते हैं और इस गहरी उदासी की वजह होती है किसी करीबी की मृत्यु, किसी लंबे रिश्ते का टूटना या कोई आर्थिक नुकसान। इसके अलावा कुछ लोग जिंदगी में आई चुनौतियों को पूरा ना करने की वजह से भी दुखी या उदास रहते हैं। हर इंसान की लाइफ में जिस तरह से दुख और सुख आते हैं उसी तरह उदासी के फेज आते हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि उन दुख और सुख फेज को उसी तरीके से एंजॉय करते हैं। अगर आप एक अपनी बर्थडे पार्टी मान लीजिए पूरे 1 महीने तक मनाते रहेंगे तो उसका क्या फ़ायदा है? इसी तरह उदासी का भी मतलब है। अगर आप उदासी पूरे 1 महीने तक मनाते रहेंगे या आप किसी बात को पकड़ कर बैठे 1 महीने तक बैठे रहेंगे तो वो उदासी है और वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। सो ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी और आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। उदासी कुछ हद तक ही नॉर्मल होती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी छोटी छोटी बातों की वजह से लंबे समय तक दुखी या डिप्रेस्ड रहता है तो ये हमारे ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस को दर्शाता है। ऐसे में बिना देर किए डॉक्टर की सलाह लेना ही सही है। There is no parameter for it. कोई थर्मामीटर या बुखार नापने की कोई चीज़ नहीं है कि आपने आज अपने थर्मामीटर में चेक किया और इतने फ़ारेनहाइट डिग्री आया तो आपकी इतनी उदासी है। नहीं, सिर्फ हमें अपने थॉट्स पर ध्यान देना होगा, क्योंकि धीरे धीरे कर ही ये उदासी बढ़कर इस स्टेज पर पहुंच जाती है कि आप साइकेट्रिस्ट के क्लिनिक में रोज़ चक्कर लगाकर डिप्रेशन का ट्रीटमेंट दे रहे हैं और फिर भी आप बाहर नहीं आ पाते हैं। और देयर इज़ अ स्टेज जब आप सुसाइडल आइडिएशन या सुसाइड तक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको लगता है मेरे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बेकार हैं, मेरा जीना व्यर्थ है। और नॉर्मली अगर उदासी का सबसे पहला पैटर्न देखा जाए तो जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा आता है। थोड़ी बहुत उदासी तो हर किसी को होती है, लेकिन अगर ये बढ़कर डिप्रेशन में बदल जाए तो इसकी वजह से व्यक्ति का नॉर्मल लाइफ में इंटरेस्ट कम हो जाता है और इसके चलते उसे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे हर समय दुखी और बेचैन रहना, निराशावादी होना, किसी काम में मन न लगना, खुद को हर समय दोषी मानना, खुद में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करना, याददाश्त कम होना, ठीक से खाना ना खाना और नींद न लेना, इसी कारण लगातार सिर दर्द होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होना। उदासी में सिर्फ यहाँ तक सोच पाते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी मेरे लिए बेकार है और मेरे लिए जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट डिप्रेशन में उसको ना सोचने या करने की आप अटेम्प्ट भी करते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट के नाम से जो जाना जाता है। तो इफ़ अ सीवियर अमाउंट ऑफ डिप्रेशन कम्स अप तो एक स्टेज अगर बढ़ती जाए और कोई इसको नोट ना करे इन चेंजेस को तो वो एक सुसाइडल डिप्रेशन या सुसाइडल आइडिएशन में भी बदल जाता है। अगर आप भी छोटी छोटी बातों से दुखी या उदास हो जाते हैं तो ऐसे में ज़रूरत है खुद को समझाने की। तो क्या करें खुद को उदासी से बाहर लाने के लिए? दुखी या उदास होने से किसी भी बात का हल नहीं निकलता, रोने से दिल हल्का हो जाता है, इसलिए ऐसी किसी भी सिचुएशन में थोड़ा सा रो लें। अपनी बातें दोस्तों और करीबी लोगों के साथ शेयर करें। दुखी या उदास होने पर अपनी मनपसंद किताब पढ़ें या संगीत सुनें। सही सोच हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, इसलिए अपने विचार पॉजिटिव रखें। वक्त हर मर्ज की दवा है, इसलिए जीवन में आगे बढ़ें। उदासी किस तरीके से दूर की जाए? बहुत सिंपल है। इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या मार्केट से जाके कोई चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और जो जनरली लोगों को बताया जाता है तुम उदास हो, चलो बाहर जाके घूम कर आते हैं, और वहाँ से आपने 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा कर डाला और घर आके फिर एक और स्टेप में उदासी में पड़ गए, क्योंकि जो चीज़ें खरीदी वो आपने अपने मनपसंद से नहीं खरीदी, क्योंकि आपका तो दिमाग कहीं और था।
तो अगर आप वाकई उदासी से बाहर निकलना चाहते हैं तो उन थॉट्स को या उन दिमाग में आपके जो भी विचार आ रहे हैं उनको समझना या उनको एनालाइज करना बंद कर दीजिए। उन किस वजह से, क्या वजह से करना बंद कर दीजिए। कहते हैं लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, कभी खुशी है तो कभी गम है। इसलिए छोटी मोटी परेशानियों से डरने की बजाय उनका मुकाबला करने से ही आप निराशा और उदासी से बाहर निकल सकेंगे। जिंदगी बहुत हसीन है, इसे उदासी या निराशा से नहीं बल्कि प्यार और खुशी से जिएं।